प्याज अपने मुनफरद जायके और तीखेपन की वजह से पूरी दुनिया के लोगों की पसंदीदा सब्जी है। यही वजह है कि आलू और टमाटर के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली सब्जी प्याज है। पाकिस्तान में 4.25 लाख एकड़ पर प्याज काश्त होता है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा सिंध डालता है, उसके बाद बलूचिस्तान और फिर पंजाब का नंबर आता है। हमारी जब फसल तैयार होती है तो ईरानी प्याज आ जाता है, हमारे टमाटर तैयार होते हैं तो ईरानी टमाटर आ जाता है। तो हमारी जो मेहनत है, जो हारी जो काम करता है और अपना खून पसीना इसमें लगाता है, जब रेट लेने की बारी आती है तो बाहर से जो इंपोर्ट किया जाता है उसमें हमें नुकसान हो जाता है हर चीज़ का। बीज की तैयारी के वक्त तो उनको ज़मीन हमवार देखनी चाहिए। इसमें एवरेज हमारी अच्छी आ जाए तो तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए के एकड़ से हम फार्मर जो कमा सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान के साथ मैं हूं फ़खर ज़मान। पाकिस्तान की ज़रूरी तरक्की और खुशहाली के लिए डिस्कवर पाकिस्तान का मिशन जारी है। नाज़रीन, प्याज अपने मुनफरद जायके और तीखेपन की वजह से पूरी दुनिया के लोगों की पसंदीदा सब्जी है। यही वजह है कि आलू और टमाटर के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली सब्जी प्याज है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट और सल्फर कंपाउंड से भरपूर होने की वजह से बहुत सारी बीमारियों के इलाज में भी इस्तेमाल होती आ रही है। प्याज साउथ एशिया की नेटिव सब्जी है, जिसका ताल्लुक गार्लिक और लीक्स फैमिली से है और इसका बोटेनिकल नाम एलियम सीपा है। दुनिया की खपत का आधा प्याज चाइना और इंडिया में पैदा किया जाता है और पाकिस्तान में 4.25 लाख एकड़ पर प्याज काश्त होता है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा सिंध डालता है, उसके बाद बलूचिस्तान और फिर पंजाब का नंबर आता है। आज हम मौजूद है सिंध के इलाके कुंडरी में वाक़े डेनिसर फार्म पे, जहाँ पे सैकड़ों एकड़ पर प्याज काश्त किया गया है। यहाँ के फार्मर से बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिए, क्योंकि आपकी फलाह हमारी अवलीन तरजीह है। अभी हम मौजूद हैं तालका कुंडी के गांव डेनिसर फार्म पे और मुझे ज्वाइन किया है आफाक अनवर साहब ने, जो कि यहाँ पे ऑनियन के प्रोग्रेसिव फार्मर है। उनसे बात करते हैं। आफाक भाई, थैंक यू सो मच किसान का पाकिस्तान ज्वाइन करने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि इस साल 19% इजाफे के साथ जो प्याज की प्रोडक्शन है वो हुई है। माशाल्लाह प्याज की प्रोडक्शन में इजाफा हुआ है और ख़ास तौर पर सिंध का जो इलाका है प्याज की पैदावार के लिए दुनिया भर में मशहूर है। क्या वजह है कि यहाँ पे प्याज इतनी क्वांटिटी में उगाया जाता है? इसमें मेन किरदार जो है वो मिट्टी का है। यहाँ ज़रखेज़ मिट्टी है और अपना सॉइल जो है या थर के साथ जो एरिया लगता है, इस वजह से इसमें पैदावार भी बहुत अच्छी आती है। इस वजह से यहाँ ज़्यादातर जो है 3 महीने की फसल है, संभालना आसान है काश्तकार के लिए, तो वो टाइम भी बारिशों के बाद लग जाता है, तो इस वजह से लोग ज़्यादातर ये काश्त करते हैं। किस मौसम में आप प्याज काश्त करते हैं? हम बस बारिशों के बाद अगस्त के महीने में लगाना शुरू कर देते हैं। कोशिश होती है बारिश के बाद लगे, तो उसमें ये होता है कि हमारा जो प्लांट्स हैं वो ज़ाया नहीं होता। 1 एकड़ के लिए आपको कितना बीज चाहिए होता है? बीज 3 किलो काश्त करते हैं। 3 किलो बीज का क्या रेट चल रहा है मार्केट में? हर साल अलग अलग रेट होते हैं। 2 लाख तक भी रेट जाता है, 80,000 भी रेट रहता है, 40,000। अभी जो रेट चल रहा है वो 30 से 40,000 रुपये मन चल रहा है, 1,000 रुपये किलो। कौन सी आपने नस्लें लगाई हुई हैं प्याज की? हमारे पास नसरपुरी लगता है। नसरपुरी का टाइम होता है, यही टाइम, उसके बाद हमारे पास बंदी आ जाती है जनवरी में। इस वजह से वो जो हज़ारे है वो हम नहीं लगा सकते, इस वजह से यही लगाते हैं नसरपुरी। कॉमन डिजीजेस कौन सी हैं जिससे प्याज की काश्त को खतरा होता है? इसमें थ्रिप्स है, उसका कंट्रोल हो जाता है। 2-3 साल से इसमें जो गांठ के जलने का आ रहा है मसला, फंगस का, वो इस साल कदरे हमने प्रिवेंटिव जो है वो डिसीजन लेके वो फंगिसाइड जो है वो पानी में चलाते रहे फ्लड के साथ, तो उससे हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये प्रॉब्लम नहीं आई है इस साल।
लास्ट ईयर 2-3 साल ये प्रॉब्लम चलती रही है। अच्छा, फार्म मैनेजमेंट की जो बेहतरीन तरकीब इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी हैं ताकि पेस्ट मैनेजमेंट को बेहतर किया जा सके? पेस्ट मैनेजमेंट में तो फिजिकली फील्ड में आना पड़ता है, पत्ते को देखना पड़ता है, पत्ता सेहत बने तो आपकी जो नीचे गांठ है प्याज की वो भी बेहतर बनेगी। तो वो हर चीज़ देखनी पड़ती है कि क्या है, इसमें थ्रिप्स आया हुआ है, पत्ते को खोल के चेक करना पड़ता है। तो वो ये 3 महीने की फसल है तो इसमें खाद भी उस हिसाब से ज़्यादा उसको देखना पड़ता है। खुराक जो है 3 महीने में हमने पूरी करनी है, 90 दिन में। 90 से 100 दिन के अंदर ये पटाई शुरू हो जाती है। तो आपको कैसे पता चलता है कि फसल पक के तैयार हो गई है? 3 महीने की ये फसल है, 3 महीने की फसल है। 90 दिन, 90 से 100 दिन के अंदर जो है वो हम फील्ड करते रहते हैं डेली की बेसिस में। 90 दिन के बाद तो हम जब समझ आती है कि अब हमारी जो गांठ है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है तो पटाई शुरू कर देते हैं। इस इलाके में कितनी प्रोडक्शन ली जा रही है 1 एकड़ से? 200 से 250 मन हम प्रोडक्शन ले रहे हैं 1 एकड़ से। 1 एकड़ से? जी 1 एकड़ से। और कितनी बोरियां बनती है ये? ये तकरीबन 70-80 बोरी के दरमियान बनता है। ठीक है। और आजकल मार्केट में रेट क्या चल रहा है प्याज का? आजकल थोड़ा रेट कम हुआ है। आजकल का रेट 2000 रुपये मन कराची का रेट है। वैसे 1 महीना पहले 4-5 हज़ार रुपये था। एक्सपेंस की बात करूं तो 1 एकड़ पे कितना एक्सपेंस आ जाता है प्याज? 1.25 से 1.5 लाख रुपये खर्च आता है। ठीक है। और कितना इसमें हमारा किसान मुनाफा कमा लेता है? देखिए ये रेट पे मुनसर है ये चीज़ें ना, तो रेट अच्छा है तो किसान इसमें 50% प्रॉफिट हो जाता है किसान को। 1.5 लाख खर्च है को 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। जब रेट बढ़ते हैं तो 10-10 लाख रुपए भी एकड़ बना जाता है। ठीक है। किस तरह के चैलेंजेस हैं जो हमारा जो फार्मर है, सिंध का फार्मर फेस कर रहा है आजकल? सिंध के फार्मर को मेन जो मसाइल हैं, हमारी जब फसल तैयार होती है तो ईरानी प्याज आ जाता है, हमारे टमाटर तैयार होते हैं तो ईरानी टमाटर आ जाता है। तो हमारी जो मेहनत है, जो हारी जो काम करता है और अपना खून पसीना इसमें लगाता है, जब रेट लेने की बारी आती है तो बाहर से जो इंपोर्ट किया जाता है उसमें हमें नुकसान हो जाता है हर चीज़ का। प्याज के साथ किस तरह की फसलों को इंटरक्रॉप किया जा सकता है? जी हमारा जो प्रैक्टिकल किया हुआ है हमने, वो हम लास्ट जो प्याज की लास्ट इरिगेशन होती है उसमें अच्छी तरह गोडी वगैरह निकलवा के इसकी, तो इस्पोगोल जो है, इस्पोगोल का छिलका आप इस्तेमाल करते हैं, वो इस्पोगोल हम इसमें लास्ट जो पानी होता है इरिगेशन होती है उसमें छट देते हैं प्याज में। अच्छा। और वो कितने महीने की फसल है? वो जी 3 महीने की फसल है, 3 से 4 महीने के अंदर तैयार हो जाती है। इससे बोल। जी। और उसका 1 एकड़ का कितना खर्चा आ जाता है? 1 एकड़ का इसका तो हमें देखें, इसमें कल्टीवेशन नहीं करनी पड़ती हमें। जो ये प्याज का एरिया है, ये हारी की अपनी मेहनत होती है तो ये प्याज निकल जाता है। 1-2 पानी हमारे पास अवेलेबल होते हैं तो 1 दे देते हैं, तो इसमें खर्चा कोई नहीं है, ना इसमें फर्टिलाइज़र डालते हैं, सिर्फ सीड का खर्च होता है इसमें। ठीक है जी। जो अदर बाहर कास्ट करते हैं उसमें फिर कल्टीवेशन चार्जेस वगैरह लगते हैं और फर्टिलाइज़र वगैरह के चार्जेस लगते हैं। ठीक है। प्याज तो चूँकि यहाँ की बड़ी शानदार फसल है, तो इस इलाके में प्याज के अलावा कौन कौन सी फसलें कामयाब है? प्याज के अलावा जी हमारी मेन क्रॉप गंदम है, वो रेट की वजह से अब ज़िम्मेदार ने कम कर दिया है, क्योंकि ज़िम्मेदार को वो रेट नहीं मिलता। डीएपी का रेट आपके सामने 14-15 हज़ार रुपये रेट है, तो ज़िम्मेदार वो नहीं लगा सकता, इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। वो तो फिर कन्वर्ट हो रहा है ये इस्पोगोल की तरफ, कलवंजी की तरफ, ज़ीरे की तरफ। बाकी इधर गंदम भी लगती है, इस्पोगोल भी लगता है, कलवंजी भी लगती है, हर चीज़ यहाँ पे लगती है। बेहतरीन। अच्छा, मुझे कुछ मार्केटिंग का प्रोसेस बताइए कि आप प्याज जब तैयार हो जाता है तो उसको मंडी तक कैसे पहुँचाते हैं, इसको सेल कैसे करते हैं? हम ज़्यादातर तो कोशिश हमारी ये होती है कि यहाँ पे खड़े होकर सौदा हो जाए, तो हमें एक फ़िक्स अमाउंट में पता चल जाए कि हमारे इतने एकड़ से हमें इतनी अमाउंट मिल जाएगी। अगर वो ना हो सके तो हम ये मंडियों में, जैसे ये प्याज निकाल रहे हैं, अब 3-4 दिन इसे सुखाएंगे, फिर कटाई करके बोरियों में भर के कराची मंडी भेजेंगे। ठीक है। चूँकि आपने बताया कि 1 लाख से 1.5 लाख तक इसका खर्चा होता है, तो 1 एकड़ जो है वो कितने में सेल हो जाता है आपका प्याज का? आज के रेट के हिसाब से 1 एकड़ 3 लाख तक का सेल होना चाहिए। ठीक है। जी, जो आज रेट चल रहा है। ओके। अच्छी अगर यील्ड आती है आपकी, जैसे हमारे पास अच्छा लगा हुआ है प्याज, तो इतने में सेल होगा। कोई आपको चैलेंजेस हैं जो आप फेस कर रहे हैं, तो आप चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट अगर इन्वॉल्व हो तो आपके चैलेंजेस दूर किए जाए? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, गवर्नमेंट ऑफ सिंध से यही अपील करेंगे कि सिंध के काश्तकार का जब भी फसल हमारी कोई भी तैयार हो रही है, पिछले 1.5 साल से हमें किसी चीज़ का रेट नहीं मिल रहा है। ठीक है। सिर्फ सिवाय एक मिर्च के। मिर्च वो कम रकबे पे लगती है, पूरे सिंध में नहीं लग सकती। बाकी किसी फसल का, गन्ना ले लें आप, प्याज ले लें, टमाटर ले लें, किसी चीज़ का हमें रेट नहीं मिल रहा।
मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद अली साहब, जो कि अनियन सीड एक्सपर्ट हैं। उनसे जानते हैं कि अनियन का सीड किस तरह से तैयार किया जाता है। सज्जाद भाई, थैंक यू सो मच हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए। सज्जाद भाई, मुझे बताइए कि अनियन जो है इसका सीड कितने दिनों में तैयार हो जाता है और उसको दोबारा फार्म में कब शिफ्ट करते हैं? सबसे पहले प्याज तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद ज़मीन का छाल चलाते हैं, चला के इस तरह से खेलियाँ निकाल के उसके बाद हम इसको पानी देते हैं। पानी देने के बाद इसमें शिफ्ट करते हैं। तकरीबन 1 एकड़ में 40 से 50 मन प्याज लग जाता है, साबुत प्याज। फिर उसको लगाने के 2 तरीके हैं। यहाँ तो पहले कटाई करके लगाते हैं 1/3 इसका, यहाँ लगाने के बाद 15 दिन के बाद कटाई करते हैं। और बीज कितने महीनों में तैयार हो जाता है? बीज 4 से 4.5-5 माह ले जाता है, फिर पानी की कंडीशन के हिसाब से। ठीक है। अच्छा, बीज जिन दिनों आप तैयार कर रहे होते हैं उन दिनों किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? किस तरह की बीमारियों का खतरा होता है इसको? इसमें ज़्यादातर तो मौसमी हालात है, उसके अलावा थ्रिप्स से ज़्यादातर थ्रिप्स और सफ़ेद मक्खी के असरात होते हैं। यहाँ फिर नीचे से फंगल लगता है इसको। उसको किस तरह से मैनेज करते हैं आप फंगस को? माशाल्लाह ठीक करते हैं हम। उसमें जो जड़ों की दवा वो चलाते हैं, उसके बाद ऊपर से जो स्प्रे करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के जो होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं उनसे मशवरा करके मौसम के हिसाब से, टाइम के हिसाब से वो करते रहते हैं। इंशाल्लाह कंटिन्यू देखभाल करते रहते हैं इसकी। ठीक है। जिन दिनों सीड तैयार हो रहा होता है तो इनको कब कब पानी चाहिए होता है? पानी जो इसको 15 के 20 दिन के वक्फे से लागने चाहिए होता है। ठीक है। 15 दिन वक्फे। ठीक है। अच्छा, जब आप सीड तैयार करने के लिए प्याज को ज़मीन में लगाते हैं तो उसकी किस तरह से कटिंग करते हैं, उसको कैसी शेप देते हैं? पहले हम इसको 2 तरीके से लगाते हैं। यहाँ तो इसको हम साबुत लगाते हैं, यहाँ काट के लगाते हैं। ठीक है। काट करने का तरीका, यहाँ तो पहले से कटाई करके इस तरीके से हम शेप देते हैं इसको। ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा कटा हुआ, इससे कम काटते हैं हम। ठीक है। वो लगाते हैं इसमें। नहीं तो फिर लगाने के बाद 2 हफ्ते के बाद जब ये जड़ें मजबूत कर जाए तो फिर हम ऊपर से काटते हैं इसको 1/3 इसका। ओके, तो फिर कैसा दिखाई देता है? ये इससे में आ जाता है। ये देख, ये ऊपर जड़ें, ये आगे शाखाब इसके नीचे से ये जड़ें इसकी ये। ठीक है, ये जड़ें हैं इसकी और ऊपर से इसकी जो है ना ये शाखें निकलनी शुरू हो गई। फिर ये इसका पहला मरला है। ठीक है। कितनी हाइट होती है इसकी जब ये तैयार हो जाता है, जब आप इसको फार्म में शिफ्ट करते हैं? इसकी 2 फुट हाइट हो जाती है तकरीबन। 2 फुट हाइट होने के बाद इसके ऊपर जो गुच्छा लगता है, बीज लगता है, उसमें बीज जो होता है वो हमारे काम का आता है, वो आगे हम शिफ्ट करते हैं। अच्छा, वो आप शिफ्ट करते हैं। 1 एकड़ से आपको कितना बीज हासिल होता है? 1 एकड़ से तकरीबन अगर एवरेज अच्छी आ जाए तो 8 से 10 मन निकल जाता है। 8 से 10 मन? 8 से 10 मन एवरेज आ ठीक जाती है। है। और 8 से 10 मन कितने एकड़ के लिए काफ़ी होता है बीज? 3 से 4 किलो। अच्छा। 1 एकड़ में लगता है, फिर आप कैलकुलेशन कर ले उस हिसाब से। जब बीज बन रहा होता है तो उसकी कोई फार्म मैनेजमेंट बताएं कि किस तरह से देखभाल करते हैं? इसमें एक तो हमको फर्टिलाइजर पूरा करना होता है, और दूसरा इसमें जो है पानी का बहुत ख्याल करना होता है। तीसरा जो सबसे मेन बात है, इसका जो गिरना शुरू हो जाता है जब थोड़ा सा बड़ा होता है ना, ये अभी छोटा है, जब जैसे बड़ा जाएगा तो ये शिकाफे कमज़ोर होंगे, नीचे करने होंगे। इसके हम फिर क्या करते हैं, जो ज़मीन से मिट्टी लगाते हैं इसके ऊपर, वो फिर मजबूत रहता है, फिर ऊपर जाता है। वो 2 से 3 बार तकरीबन 2 हफ्ते के वक्फे से कंटिन्यू रखते हैं। अच्छा, तो आप ये अपनी ज़रूरत के लिए बीज सारा उगाते हैं या इसको आगे भी सेल करते हैं मार्केट में? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम आगे मार्केट में भी सेल करते हैं दूसरी जगह में। क्या रेट चल रहा है इसके बीज का? इस साल तो बहुत कम है, तकरीबन 30,000 से 40,000 चल रहा है अभी, लेकिन जो मैक्सिमम इसका रेट है जो वो 1 लाख के ऊपर रहता है। 1 मन का? 1 मन का। 1 एकड़ पे जो बीज बनाने का खर्चा है वो कितना है, और अगर कोई किसान इसको कमर्शलाइज करना चाहे तो कितने पैसे कमा सकता है 1 एकड़ के बीज से? 1 एकड़ से सबसे जो इसकी मेन बात है वो इसकी प्याज के ऊपर है। अगर जब हम कम से कम 1 एकड़ में 50 मन प्याज लगता है, 40 से 50 मन। अगर जो हमको प्याज पीछे से महंगा मिलेगा तो फिर उसको उस हिसाब से ज़्यादा खर्चा होगा। अगर प्याज कम रेट में मिलता है, जैसे पहले हमने लगाया तो 3,000 रुपये मन था, तो एकड़ में 50 मन प्याज लगा, उस हिसाब से तकरीबन 2.5 लाख रुपये एकड़ पर खर्चा है इस पर। खर्चा। और 1 एकड़ से कितने पैसे कमा लेता है किसान? इसमें सर ये अगर इसमें एवरेज हमारी अच्छी आ जाए, 8 से 10 मन निकल जाए, तो तकरीबन 10 से 12 लाख रुपये 1 एकड़ से हम फार्मर जो कमा सकता है। ठीक है। जब सीड तैयार हो जाता है उसको आगे फार्म में शिफ्ट करने का तरीकाकार क्या होता है? फिर उसको हम आगे जो शिफ्ट करते हैं, पहले सबसे पहले हम पनीरी लगाते हैं, नर्सरी बोलते हैं जिसको। वो फिर हम फ्लैट, छोटी छोटी क्यारियाँ बना के फ्लैट ज़मीन पे लगाते हैं। उसमें जब बीज तैयार होता है फिर आगे हम ज़मीन में शिफ्ट करते हैं। ठीक है। वो तकरीबन 40 से 50 दिन ले जाता है बीज तैयार होने में। तैयार होने के बाद उसको हम आगे शिफ्ट करते हैं। फिर उसको अभी काफ़ी मसले मसाइल आते हैं, मौसम के हिसाब देखना पड़ता है। बारिशें आ जाती हैं, फिर उसको कवर करना पड़ता है, ऊपर से शेड बना के बीज को लगाना पड़ता है। उसमें में मरते में आ जाते हैं काफ़ी, जिसमें डंपिंग ऑफ होगी और 2-3 मसले हैं। ये बेल्ट आ गई, मना जड़ वाला मसला आ जाता है। उसके बाद जाके हम ज़मीन में शिफ्ट करते हैं। इसको किस तरह का वेदर चाहिए, किस तरह की आबो हवा चाहिए? कोई मौसमियाती तब्दीली भी इफ़ेक्ट करती है इसको? किस तरह के मौसम चाहिए होता है इसको? बिल्कुल ज़्यादा गर्मी से और बारिश से ख़तरा होता है, क्योंकि सर्दी की फसल है। उसमें फिर ज़्यादा गर्मी की वजह से थ्रिप्स भी अटैक करता है, इसमें सफ़ेद मक्खी है, काफ़ी जड़ वाले मसाइल हैं, वो भी इसमें अटैक करते हैं। कोई किसानों को मैसेज देना चाहते हैं कि बीज की तैयारी के वक्त उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए?
बीज की तैयारी के वक्त एक तो उनको ज़मीन हमवार देखनी चाहिए, हमवार होनी चाहिए अच्छी तरह, उसको बना के मौसम का ख्याल करना चाहिए, बारिश के आगे पीछे देख के उसके बाद लगाना चाहिए उस हिसाब से, तो वो बेहतर तरीका रहेगा। आजकल हमारे पास अच्छे माशाल्लाह किसान अच्छी मेहनत कर रहे हैं। सर थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान, जिसमें प्याज की काश्तकारी और इसके चैलेंजेस पे बात की गई। प्याज चूँकि पाकिस्तान की स्टेपल फूड्स में शुमार होता है, इसलिए हमारी गवर्नमेंट को कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जिससे हमारा किसान इसको आसानी से उगा सके और इसको एक्सपोर्ट भी कर सके, जिससे हम अपने ज़र मुबादला में बेपनाह इजाफा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। अपने फीडबैक का इजहार कीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक मुल्क की ज़रूरी तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान फ़खर ज़मान के साथ, ओनली ऑन डिस्कवर पाकिस्तान, क्योंकि खेतों की हरियाली पाकिस्तान की खुशहाली है।